नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे भाई और सभी प्यारी बहनों को आप सभी को मैं बता दूं, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब इसमें वो PYQ करेंगे जो आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। परीक्षा में इससे प्रश्न आपका 100% मिलने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न ध्यान से देखना और साथ के साथ में कमेंट में आंसर भी देना, ताकि आपको प्रश्न साथ में ही याद हो सके। पहला प्रश्न है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह दुर्ग कहलाता है क्या? पारीक दुर्ग। क्या कहलाता है? पारीक दुर्ग कहलाता है, जिसके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है। आप मुझे बताओ कि एरण क्या होता है? जो एरण दुर्ग क्या होते हैं, ये आप कमेंट में जल्दी से छाप के बताओ। चलिए, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखो, प्रश्न क्या कहता है। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं उस दुर्ग की जो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो वह दुर्ग है अपना सोनारगढ़ दुर्ग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो चतुश्रेणी में छपने वाला है। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं उस किले की जो जल दुर्ग की श्रेणी में है, तो सबसे फेमस किला है अपना कौन सा? गागरोन का किला, जो कि आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। ध्यान से देखना, प्रश्न आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है आपका, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं भटनेर दुर्ग की, तो भटनेर दुर्ग का जो निर्माणकर्ता है वह राजा भूपत है। कौन है? राजा भूपत आप लोगों से पूछा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न है आपका, ध्यान से देखना। भटनेर किला स्थित है, ठीक है। भटनेर किले की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ये अपने स्थित है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में, ठीक है। हनुमानगढ़ में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, पूछा आपसे जाएगा, ठीक है। आप देखो, पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका? बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अगर मैं आपसे बात करूं बाला किला की, तो आपके राजस्थान में स्थित है कहाँ पर? अलवर में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, चतुश्रेणी एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? सभी जानते होंगे, आप कभी ना कभी रणथंभौर तो गए होंगे, वहाँ पर पहले ही दरवाजे पर नवलखा लिखा हुआ है, ठीक है। नवलखा जो दरवाज़ा है वो पहला ही दरवाज़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना और याद करना। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? क्या नाम है? ध्यान से देखना, धाराधारगढ़। तो आपका होगा कौन सा? चौमुहागढ़। ये आपको ध्यान रखना है, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, ना भी याद करो तब भी आपको चल जाएगा। चलिए, लेकिन ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न क्या है आपका? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कुंभलगढ़ की, तो आपके कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई होगी 36 किलोमीटर। मैं आपको बताऊं, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका शिल्पी कौन है? तो शिल्पी होगा आपका कौन? मंडन। कौन होगा शिल्पी? मंडन होगा। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? वो आप कमेंट में मुझे छापोगे। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? ये प्रश्न भी अभी कुछ समय पहले 2025 में भी पूछा गया है, ठीक है। मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान के सबसे ऊंचे किले की, तो आपका होगा कौन सा? कुंभलगढ़, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका,
मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मैंने अभी आपको बताया प्यारे साथियों कि मंडन था अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। किसका था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था आपके मंडन। और आपका तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, चतुश्रेणी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रहा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वही है लेकिन पूछा दूसरे तरीके से है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? अब देखो आप कितने एग्जाम में पूछा गया है। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होता? बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आपका शिल्पी है मंडन। और आपका इसमें सेकेंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, गणगौर किला स्थित है, सॉरी गागरोन किला स्थित है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं गागरोन के किले की, तो आपका जो गागरोन का किला है वह स्थित है कहाँ पर? आपके झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? झालावाड़ में स्थित है। और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की हम आपसे बात करेंगे, ध्यान से देखना। जूनागढ़ किले की नींव रखी थी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं जूनागढ़ किले की, तो जूनागढ़ जो किला है उसकी नींव रखी थी किसने? राव बीका ने। किसने रखी थी सर जी? राव बीका ने रखी थी। और हमको पता है ये पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? अब चामुंडा माता मंदिर की मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो उसकी स्थापना की थी आपके किसने? राव जोधा ने। ठीक है, किसने की थी? राव जोधा ने की थी। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? मैं आपसे बात करूंगा लोहागढ़ की, तो आपका जो लोहागढ़ है सर जी ये तो हम सभी को पता है भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है अष्ट धातु का किवाड़ लगा हुआ है। और आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना, प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा, मैंने अभी आपको बताया अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपका जो जवाब होगा वह लोहागढ़ होगा। ठीक है, कौन सा होगा सर जी? लोहागढ़ होगा जो कि भरतपुर में स्थित है। ठीक है, और आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा कोषवर्धन किले की, तो इसका नाम है सर जी हम सभी को पता है क्या नाम है? शेरगढ़ किला। ठीक है, कोषवर्धन किले का नाम क्या है? शेरगढ़ का किला है। और आपका जो से चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। चलिए सर जी, हमारा अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। चतुश्रेणी अधिकारी के लिए अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब की, तो आपके नागौर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है सर जी? नागौर जिले में स्थित है। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, संबंधित किले व दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, सॉरी, कौन सा युग्म सही है यह आपको बताना है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, नहीं है और हैं, यह आपको परेशान करेगा। जैसलमेर, मेहरानगढ़, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, जैसलमेर में मेहरानगढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ है आपके जोधपुर में। जोधपुर में जूनागढ़ नहीं है, जूनागढ़ है आपके बीकानेर में। अब यहाँ पर शेरगढ़ अरे क्या हो गया, यहाँ पर देखो आप, शेरगढ़ कोषवर्धन बिल्कुल करेक्ट है। शेरगढ़ कोषवर्धन कहते हैं हम इसको। एक चीज़ और ध्यान रख लो, बीकानेर में आपके सोनारगढ़ नहीं है। और आपका जो से थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। उस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही करोगे आप लोग, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाओगे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा जयपुर के उस दुर्ग की जिसमें तोपें बनाने का कारखाना है, तो आपका होगा जयगढ़ का दुर्ग। ठीक है,
तो आपका कौन सा ऑप्शन सर जी? हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग देखो, आपका दधिमती माता का मंदिर स्थित है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। दधिमती माता का जो मंदिर है वो आपके गोठर नागौर में स्थित है, ठीक है। गोठ मंगलोद नागौर ये पूरा है इसका नाम। आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अगला उसी प्रकार का प्रश्न, अब इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको पूछा है नहीं है। चलिए हम बताते हैं। सज्जनगढ़ दुर्ग आपके उदयपुर में है, बिल्कुल है। हम बात करेंगे नाहरगढ़ की, ये जयपुर में थोड़ी है। नाहरगढ़ तो अपने जयपुर में है ना, मतलब अजमेर में नहीं है। नाहरगढ़ है आपके जयपुर में, तो आपको नहीं पूछा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सर जी? आपका सेकंड ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में है, लोहागढ़ आपके भरतपुर में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना। आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की जो कला है उसका प्रतिनिधित्व करता है? तो मैं आप लोगों से बात करूंगा आउवा के कामेश्वर मंदिर की। तो आपका है गुर्जर प्रतिहार कालीन, ठीक है। कौन से? गुर्जर प्रतिहार कालीन है, यह आपसे पूछा जा सकता है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपके चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए आपके रामबाण होने वाली है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। आपका प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? अब सभी जानते हैं हम लोग कि राजस्थान में कुंडों एवं बावड़ियों का शहर तो एक ही है, उसका नाम है क्या? बूंदी, ठीक है। बूंदी को हम क्या कहते हैं? छोटी काशी भी कहते हैं ना, ठीक है। तो बूंदी है हमारी, यहाँ पर स्थित है आपके रानी जी की बावड़ी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। आ गया भाई, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं हम बूंदी को। कुंडो बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। किसको कहते हैं सर जी? बूंदी को कहते हैं, हमको पता है, ठीक है। और आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना प्रश्न को। अब देवयानी कुंड के बारे में कौन नहीं जानता? हम सभी जानते हैं। देवयानी कुंड आपके कहाँ पर है सर जी? जयपुर में स्थित है। आप लोग कमेंट में बताओगे यहाँ पर कौन से ऋषि का आश्रम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है सर जी आपका? राजस्थान के देवारी गांव सब लोग जानते हैं ना, देवारी में त्रिमुख जो बावड़ी है उसका निर्माण किस रानी ने करवाया था? त्रिमुख जो बावड़ी है उसका निर्माण करवाया था आपके रानी रामसर दे ने। किसने करवाया था सर जी? रानी रामसर दे ने करवाया था। और आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आपको ध्यान में रखना है, चतुश्रेणी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका होने वाला है। अगला प्रश्न, ये तो छपेगा, इसको तो ध्यान से देख लो। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है उसका नाम क्या है? जल्दी बताओ भाई कमेंट में। तो मैं आप लोगों से बात करूं उस बावड़ी के बारे में, तो आपकी बावड़ी होगी कौन सी? चांद बावड़ी, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है चांद बावड़ी। मैं आप लोगों से बात करूंगा किसकी? राव जोधा की पत्नी थी, उसका नाम था क्या? चांद कौरी, ठीक है। राव जोधा की पत्नी थी चांद कौरी, तो उसने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या है? चांद बावड़ी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अब यहाँ से चेंज हो गया हमारा टॉपिक। प्रश्न है, पटेल्या बिछियो लालर व माछर क्या है? पटेल्या बिछियो लालर व माछर है अपने मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। क्या हो जाएंगे सर जी? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हो जाएंगे। और आपका कौन सा ऑप्शन? हमारा सर जी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखोगे आप लोग, पावना गीत कब गाया जाता है? ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा पावना गीत की, तो ये तब गाया जाता है जब ससुराल में जवाई का क्या होता है? आगमन होता है, ठीक है। ससुराल में जवाई का आगमन होता है तब गाया जाता है अपना पावना गीत। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सर जी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है सर जी हमारा कि होली पर पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाए जाते हैं? तो मैं आप लोगों से बात करूंगा होली पर, तो पुरुषों द्वारा आपके गाए जाते हैं सर जी रसिया, ठीक है। कौन से? रसिया गीत गाए जाते हैं। और अपना जो तीसरा ऑप्शन है सर जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है।
ये आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को ध्यान से देख लेना। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? अब मैं आप लोगों से बात करूंगा उस नृत्य की जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आपका नृत्य होगा कौन सा? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य भील जनजाति की महिलाओं द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना प्रश्न को। अपनी सुपरफास्ट क्लास इसी प्रकार से चलेगी क्योंकि टाइम भी तो सुपरफास्ट कम है। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? नहीं पूछा है आपसे, तो पुरुषों की आप लोगों से बात करूंगा तो लूर नृत्य आपका महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? चलिए मैं आप लोगों से बात करूंगा घूमर। तो मैंने अभी आपको बताया घूमर सरजी भील जनजाति द्वारा क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और गणगौर के अवसर पर जयपुर में किया जाता है, कई जगह किया जाता है लेकिन फेमस जयपुर की गणगौर है। अगला प्रश्न, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो मैंने अभी आपको बताया गणगौर। ठीक है, गणगौर के अवसर पर आपके जो है घूमर का आयोजन होता है, घूमर नृत्य का। और आपका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सर दशहरा कहाँ का फेमस है अपने राजस्थान में, तो दशहरा फेमस है अपना कहाँ का? कोटा का। यह आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपका तीज, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँगा बूढ़ी तीज मान लो इसको, तो बूढ़ी तीज आपके फेमस है कहाँ की? बूंदी की। ये आपको ध्यान रखना है। कजड़ी तीज भी आप इसे बोल सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूँगा। ध्यान से देखना प्रश्न को। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वालर जो नृत्य है वो पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वालर जो नृत्य हैं पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये गरासिया जनजाति का है। ठीक है, किसका है? गरासिया जनजाति का नृत्य है। और ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। अगले हम बात करेंगे इसी के बारे में। प्रश्न है आपका, गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? तो मैंने अभी आपको बताया किस में आपके, तो वालर जो नृत्य हैं इसमें आपके किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अतः आपका जो सेकंड ऑप्शन है सर जी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। प्रश्न को ध्यान से देखना। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो अभी मैंने आपको बताया सर जी गरासिया जनजाति का। ठीक है, वालर नृत्य आपके गरासिया जनजाति का नृत्य है। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चतुश्रेणी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लीजिए, छपेगा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न, अब ध्यान से देखो प्रश्न को। गरासिया जनजाति की नृत्य शैली है, वालर में से हटा दो आगे से वाह तो बचेगा लूर। ठीक है, तो आपकी गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? लूर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कच्ची घोड़ी नृत्य की मैं आप लोगों से बात करूंगा जो केवल किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। कच्ची घोड़ी नृत्य वाला प्रश्न है। कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, अब वाद्य यंत्र के आप लोगों से पूछा है तो इसमें झांझ बजाया जाता है। ठीक है, नाम याद रख लेना, झांझ पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। गुरुजी हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखो। कच्ची घोड़ी है, क्या है कच्ची घोड़ी? आपका व्यवसायिक नृत्य है। ठीक है, इससे बाहर आपका कच्ची घोड़ी का प्रश्न नहीं जाएगा। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे।
प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? मैं आप लोगों से बात करूंगा, जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है अपना ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य सर जी? ढोल नृत्य करता है। और अपना जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना प्रश्न को। ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो मैं आपसे बात करूंगा ढोल नृत्य की, तो आपका संबंध है, अभी मैंने आपको बताया, जालोर जिले से। और आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा लीजिए, 4th ग्रेड में पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखो 2024 तो 25 चल रहा है, 24 के क्वेश्चन रिपीट होंगे हमारे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न है हमारे, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध है। तो प्रसिद्ध जो राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबो है वो आपके कालबेलिया जनजाति से थी, ठीक है। मैं आपसे बात करूंगा सर जी कौन सी जनजाति से? तो आपके कालबेलिया जनजाति से थी। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तेजा जी, अगर मैं आप लोगों से तेजा जी की बात करूं तो आप कमेंट में बताओगे कि तेजा जी का जन्म कहां पर होता है, तेजा जी की कर्म स्थली क्या है। चलिए इसको तो मैं बता देता हूं। तेजा जी की कर्म स्थली मानते हैं बांसी दुगारी को, ठीक है। किसको? बांसी दुगारी, जो कि आपके बूंदी में स्थित है। ये अधिकतर अभी का फेमस प्रश्न है, ठीक है। और इनका मंदिर है खड़नाल नागौर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तेजा जी गोगा जी के अलावा क्या है, सांपों के लोक देवता हैं। इनको हम कहते हैं काला व बाला का धनी। अब हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? आ गया ना क्वेश्चन। तो आपका जो बांसी दुगारी है वो आपके बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? बूंदी में स्थित है। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। चलिए अब आप मुझे बताओ तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? कमेंट में फटाफट से छापो। अगला प्रश्न है, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा उस स्थान की जहां गोगा जी का जन्म हुआ, तो आपका ददरेवा। अब आप पूछोगे सर जी ददरेवा कौन से ज़िले में पड़ता है? तो ददरेवा पड़ता है अपने चूरू ज़िले में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूँगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? अगर मैं आप लोगों से बात करूँ लोक देवता की जिनकी माता का नाम मेणादे है, तो आपके होंगे रामदेव जी। ये आपको ध्यान रखना है। रामाशा पीर कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूँगा। अब प्रश्न को देखना, अजमल रा अवतार भी हमें कहते हैं ना। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता हैं? तो आपके पिता होंगे रामदेव जी की, माता मेणादे थी, पिता रामदेव जी थे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कमेंट में छापो कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। अगला प्रश्न ध्यान से देखो। अब देखो प्रश्न है हमारा, किसके मेले में सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा सांप्रदायिक सद्भावना की। तो मानते हैं हम किसके मेले को? तो आपके रामदेव जी के मेले को, ठीक है। और आपका इसका भी ऑप्शन चौथा राइट आंसर होने वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पूछे जाएंगे, रट के ले जाना, ठीक है। आगे उनकी पत्नी का नाम भैया ध्यान से देख लो, नेतल रा भरतार, नेतल का भरतार, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम नेतल दे था। किन की पत्नी का नाम? तो आपके रामदेव जी की पत्नी का नाम, ठीक है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखो प्रश्न को। प्रश्न है हमारा, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। पाबूजी के शिष्य की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ध्यान रखना, राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। पाबूजी को हम कहते हैं क्या? इनको कहते हैं हम प्लेग रक्षक देवता, ठीक है। क्या कहते हैं सर जी? प्लेग रक्षक देवता पाबूजी को हम कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रख लो, इनका जन्म कोड़ूमंड में हुआ था, जो कि कहाँ पे है? फलोदी में है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ रेबारी,
रेबारी जो हैं जाति के इनके शिष्य थे, रेबारी थे इनके शिष्य, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। अंतिम प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, अंत तक देखना। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो मैं आपसे बात करूंगा कौन से लोक देवता की फड़ पर, तो आपके देवनारायण जी की, जो कि सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, नहीं है, ठीक है। देवनारायण जी की, इनको कहते हैं विष्णु का अवतार, ठीक है। देवनारायण जी को कहते हैं विष्णु का अवतार। आसिंद में इनका मुख्य मंदिर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आसिंद अपने भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा सबसे लंबी फड़ है और इन पर कितने का टिकट जारी हुआ था, ये आपको कमेंट में छापना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। यहीं पे ख़त्म हो गया क्या प्रश्न? ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में। कल आपकी महत्वपूर्ण 4 क्लासें होने वाली हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।